हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि इस प्रोडक्ट कंट्रोलर को हमने कैसे बनाया। इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझा था। अब इसी तरह से हमें कैटेगरी कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा। तो हम आते हैं इसी पैकेज में एंड करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इधर देना है आपको कैटेगरी कंट्रोलर एंड फिनिश। अब इधर दे दीजिए सबसे पहले एक एनोटेशन एट रेस्ट कंट्रोलर, देन रिक्वेस्ट मैपिंग। अब मुझे यहाँ पे किसी भी एनोटेशन को डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने जब प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया था वहाँ पे मैंने सभी एनोटेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जस्ट आपको कोड करना है बस। तो यहाँ पे देंगे हम /API/categories, देन आपको देना है एट रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर। इसके लगाने से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब लोगे तो सिर्फ आपको फाइनल फील्ड बनानी है, ये ऑटोमेटिक उसका कंस्ट्रक्टर बना देगा। तो यहाँ पे आइए, प्राइवेट फाइनल कैटेगरी सर्विस, इसका नाम दीजिए कैटेगरी सर्विस। अब सबसे पहले मेथड बनाते हैं जो पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो यहाँ लिखिए एट पोस्ट मैपिंग। इसके नीचे आपको बनाना होता है मेथड पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। इसमें पास कर दीजिए कैटेगरी DTO को, देन मेथड का नाम दीजिए क्रिएट कैटेगरी। इसको चाहिए होगी एक DTO टाइप का डेटा जो कि हम लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी से। तो एट रिक्वेस्ट बॉडी इसमें दीजिए कैटेगरी DTO, इसका नाम दीजिए DTO। अब इसमें हम जस्ट कर देंगे रिटर्न। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड इसमें कॉल कर देंगे हम कैटेगरी सर्विस के मेथड को। तो कैटेगरी सर्विस डॉट क्रिएट कैटेगरी, इसमें पास हो गया DTO। इसे करिए सेव। तो ये हैंडलर क्या करता है, ये यूजर जो डेटा भेजेगा उसको DTO में कन्वर्ट करेगा और सर्विस लेयर को पास करेगा। सर्विस लेयर इसमें लॉजिक चलाएगी एंड जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे भेज देगी, और ये चीज़ ये कंट्रोलर क्लाइंट को भेज देगा। अब हम दूसरी API बनाएंगे जिसके थ्रू हम कैटेगरी की पूरी लिस्ट लेकर आएंगे एंड उसी लिस्ट को रिटर्न करेंगे क्लाइंट को। उसके लिए यहाँ आते हैं, यहाँ लिखिए एट गेट मैपिंग। इसमें मेथड लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। इसमें दीजिए लिस्ट के अंदर कैटेगरी DTO, देन इस हैंडलर का नाम दीजिए गेट ऑल कैटेगरीज, एंड इसमें सीधा हम रिटर्न स्टेटमेंट देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड इसमें हम सर्विस को कॉल कर देंगे। तो कैटेगरी सर्विस डॉट गेट ऑल कैटेगरीज, ये भी हो गया। यहाँ लगाइए सेमीकोलन एंड करिए सेव। तो आपके 2 हैंडलर कंप्लीट हो गए, मतलब 2 API कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद बनाएंगे हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की ID के थ्रू कैटेगरी को सर्च करने के लिए, कैटेगरी को फाइंड करने के लिए। यहाँ लिखिए एट गेट मैपिंग, इसमें पास कर दीजिए ID, तो /ID। इसके नीचे लिखिए मेथड, तो
पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें दीजिए कैटेगरी DTO एंड मेथड का नाम दीजिए गेट कैटेगरी बाय ID। इसको एक ID दे देते हैं, बट यहाँ पे ID जो देंगे वो यही वाली ID होगी जो हम इस गेट मैपिंग के थ्रू ला रहे हैं, और इसी गेट मैपिंग को हम अपने पैरामीटर वेरिएबल में बाइंड करेंगे। उसके लिए आपको यूज करना होता है ऐड पाथ वेरिएबल। तो ऐड पाथ वेरिएबल, इसके बाद दीजिए लॉन्ग ID। अब इसमें भी आपको रिटर्न लिखना है रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, एंड इसी ओके के अंदर ही आपको सर्विस को कॉल करना है। तो कैटेगरी सर्विस डॉट गेट कैटेगरी बाय ID चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो मेथड हमने सर्विस में बनाया है वो गेट कैटेगरी है एंड गेट ऑल कैटेगरी। तो गेट कैटेगरी को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें पास हो गया ID एंड सेमीकोलन। इसके बाद हैंडलर बनाते हैं जो पुट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। यहाँ पे आइए, एट पुट मैपिंग, इसमें पास करना होता है आपको ID। तो स्लैश कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखिए ID एंड इसके नीचे आइए और मेथड लिखिए। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी कैटेगरी DTO एंड इसका नाम दीजिए अपडेट कैटेगरी। अब इस अपडेट कैटेगरी को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो ID, मतलब किस पर्टिकुलर ID में आपको अपडेट करना है, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको अपडेट करना है, तो उसके लिए उसकी ID चाहिए, और दूसरी चीज़ चाहिए वो डेटा जो आपको अपडेट करना है। तो उसके लिए जो ID आएगी वो पाथ वेरिएबल के थ्रू बाइंड करेंगे, और जो डेटा आएगा, मतलब जो बॉडी आएगी, जेसन बॉडी आएगी, उसको रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू अपने DTO ऑब्जेक्ट में बाइंड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए एट पाथ वेरिएबल, इसमें दीजिए लॉन्ग ID, देन एट रिक्वेस्ट बॉडी, इसमें दीजिए कैटेगरी DTO एंड नाम दीजिए DTO। अब इसके बाद बनाइए मेथड की बॉडी। यहाँ लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एंड इसमें हम सर्विस को कॉल करेंगे। तो कैटेगरी सर्विस डॉट अपडेट कैटेगरी, इसमें पास हो गया DTO एंड ID एंड लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये भी कंप्लीट हो गई एंड लास्ट में हमें बनाना है डिलीट रिक्वेस्ट को हैंडल के लिए एक हैंडलर, एक API। तो आते हैं, यहाँ लिखिए एट डिलीट मैपिंग, इसमें पास कर दीजिए ID। तो स्लैश कर्ली ब्रेसेस के अंदर ID, देन इसके नीचे मेथड लिखिए। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें आपको कोई डेटा रिटर्न नहीं करना है, हम सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो स्ट्रिंग एंड इसका नाम दीजिए डिलीट कैटेगरी। अब इसको बताना पड़ेगा कि आपको किस पर्टिकुलर ID के कैटेगरी को डिलीट करना है, वो यहाँ पे ID पास करनी पड़ेगी, और ID हम ला रहे हैं अपने डिलीट मैपिंग में। तो अपने लोकल वेरिएबल के साथ इसको बाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा पाथ वेरिएबल। यहाँ पे ऐड पाथ वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, देन लॉन्ग ID एंड इसमें हम अपनी सर्विस को कॉल कर लेते हैं। तो कैटेगरी सर्विस डॉट डिलीट कैटेगरी, यहाँ पे ID पास हो गई। अब हम रिटर्न कर देते हैं, जिसमें हम एक मैसेज पास कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें दे देते हैं कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली एंड लास्ट में सेमीकोलन। देन इसको करिए सेव।
तो ये हमने सारी API यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब आज के लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। अब इस लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, एंड अगर डाउट नहीं है, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।